गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्रोमोसोम्स के बारे में डिस्कस किया था। ओके, सो क्रोमोसोम्स आर ऑफ टू टाइप्स। क्रोमोसोम्स are of two types, autosomes and sex chromosomes. Okay, so these are in human beings 22 pairs are autosomes and one pair is सेक्स क्रोमोसोम। ह्यूमन बींग्स की बात कर रहे हैं हम लोग। जो ह्यूमन बींग्स होते हैं उसमें सेक्स क्रोमोसोम 1 पेयर होता है, जबकि 22 पेयर्स जो होते हैं वो ऑटोसोम्स होते हैं। एंड ओवरऑल जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं वो 23 पेयर्स होते हैं। ठीक है, 23 पेयर्स क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं इन ह्यूमन बींग्स। ओके, अब इन्हीं में अगर कोई भी चेंज होते हैं, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स अगर वैरी कर जाते हैं तो वहां पे जो है जेनेटिक डिजीजेस कॉज करती हैं। ठीक है, जिनके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, बट प्रेजेंटली हम लोग डिस्कस करेंगे सेक्स डिटर्मिनेशन इन मैन। ठीक है, कि जो ये सेक्स क्रोमोसोम है ये किस तरीके से पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग ट्रांसफर होते हैं, इनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, सो फॉर दिस chromosomal theory was given by the Shutter and Boveri। उन्होंने दी थी chromosomal theory of the sex determination, जिसमें उन्होंने क्रोमोसोम्स की स्ट्रक्चर, उसके जीन्स, उनका शेप, साइज, इसके बारे में उन्होंने डिस्कस किया था। ठीक है, सो लेट्स स्टडी अबाउट द सेक्स डिटर्मिनेशन इन मैन। ठीक है, इन मैन मेल bears 22A. A represent the autosomes, okay, plus XY chromosome. ठीक है, XY is a sex chromosome, while 22 pairs जो होंगे ये autosomes को represent करते हैं। Okay, now in case of the female, जो females होती हैं they bears 22A plus XX. Okay, these XX, these are the sex chromosomes in case of the female। अगर फीमेल है तो उसका जो सेक्स क्रोमोसोम होगा वो XX को रिप्रेजेंट करेगा, जबकि जो 22 पेयर्स होते हैं ये ऑटोसोम्स होते हैं। ठीक है, अब अगर इनका हम लोग जीनोटाइप देखते हैं तो जीनोटाइप इन लोगों का 22A plus X, ये इसमें टू टाइप्स के स्पर्म्स फॉर्म होंगे, जिसमें 22A plus X एंड 22A plus Y। ठीक है, ये टू टाइप्स के यहाँ पे स्पर्म्स फॉर्म होते हैं इन केस ऑफ द मेल। Why in case of the female only one type of the ovule form। ठीक है, यहाँ पे जो भी ओव्यूल बनेगा वो X bearing sex chromosome होगा। So 22A plus X and 22A plus Y, X। Okay, बोथ ओवम आर सिमिलर। ठीक है, दोनों ही ओवम जो होंगे वो सिमिलर होंगे, जो कि एक्स बेयरिंग होंगे। ठीक है, जो ड्यूरिंग द oogenesis प्रोसेस, जब oogenesis प्रोसेस होती है तो जब सिंगल सेल लेते हैं उस सिंगल सेल से जो है 4 सेल्स फॉर्म होती हैं जाके। ठीक है, 4 सेल्स फर्स्टली फॉर्म होगी और ये दोनों जो सेल्स होती है अगेन डिवाइड कर जाती हैं, और डिवाइड होने के बाद जो है ये एक सेल फॉर्म करती हैं। ठीक है, जिसमें से जो 3 होती है, एक सेकेंडरी साइड बनता है, ये जो सेकेंडरी साइड बनता है इसी के साथ ये पोलर बॉडी बनती है। ठीक है, और सब पोलर बॉडी ड्यूरिंग द मियोसिस की बात कर रहे हैं।
मियोसिस हो रही है, ठीक है। यहाँ पे क्लियरली लिखना मियोसिस, ठीक है। मियोसिस की प्रोसेस हो रही है ड्यूरिंग द oogenesis। अगर हम देखते हैं oogenesis के दौरान, तो ये सेकेंडरी साइट बनता है। ये जो सेकेंडरी साइट होता है, इट्स अ प्राइमरी साइट, ठीक है, एंड इट फॉर्म्स अ polar body, ठीक है, and this polar body forms two polar bodies, okay। Now this secondary oocyte forms a single polar body and a ovum, ठीक है। तो ड्यूरिंग द मियोसिस और ड्यूरिंग द oogenesis प्रोसेस, जब oogenesis प्रोसेस होती है तो उस समय पे जो है एक ओवम बनता है, ठीक है। और ये जो तीनों होंगे ये डीजनरेट हो जाएंगे और इनका कोई भी रोल जो है वो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस में नहीं होता है, ठीक है। इसको शॉर्ट में हमने आपको बता दिया। ठीक है। अब यहाँ पे तो oogenesis की प्रोसेस हो गई, लाइक स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। ड्यूरिंग द स्पर्मेटोजेनेसिस, इन दिस प्रोसेस जो स्पर्म फॉर्मेशन होता है आफ्टर द मियोसिस, ठीक है। सपोज ये मियोसिस हो रही है तो इसमें जो भी सेल्स बनेंगी ये सारे के सारे सरवाइव करते हैं, ठीक है। जो स्पर्म्स बनेंगे जाके, दैट इज द स्पर्मेटिड्स, ऑल आर फंक्शनल, ठीक है। ये सारे के सारे जो होंगे फंक्शनल होंगे। तो नंबर ऑफ स्पर्म्स जो होता है वो मोर होता है इन कंपैरिजन टू द ओवम। So in this way, during the spermatogenesis, there are two types of the sperm form, and during the oogenesis process, only one type of the ovum form. Okay, so say the sex determination. Suppose that it's a mother. When any mother crossed with father, okay, मदर है वो फादर से क्रॉस कर रहे हैं तो उसका जीनोटाइप जो होगा, उसको मदर का जीनोटाइप हम लेंगे 22A प्लस XX एंड 22A प्लस XY, ओके। मेल का जीनोटाइप हो गया, फीमेल का जीनोटाइप हो गया, ठीक है। 22, 23, 24, ओके। तो ये जो ये 22A है ये यहाँ पे पेयर्स के फॉर्म में है, ठीक है। 22 पेयर्स ये और ये एक पेयर हो गया तो 23 पेयर्स हो गए। अगर इनको नंबर्स में देखेंगे तो 46 नंबर्स हो जाएंगे जाके, ठीक है। 22 ये हो गए, 22 का पेयर है तो 22 का हो जाएगा 44, 45, 46, ओके। लाइक ओके। सो 22 का जस्ट डबल करेंगे 44, 45, 46, here 22 डबल कर देंगे 44, 45, 46, ओके। सो जीनोटाइप इनका सेपरेट करेंगे तो इनका जीनोटाइप देखेंगे 22A प्लस X, 22A प्लस X, ठीक है। ये हो गए ओवम, ठीक है। ओनली वन टाइप ऑफ द ओवम फॉर्म हुए। यहाँ पे हम लोग स्पर्म्स को जो है सेपरेट करेंगे। सो 22A प्लस X एंड 22A प्लस Y, स्पर्म, ओवम, ठीक है। अब इनमें क्रॉस होगा तो देखते हैं when one ovum crossed with another sperm, ठीक है। suppose that
22A प्लस एक्स बेयरिंग ओवम जो है वो 22A प्लस एक्स बेयरिंग स्पर्म से अगर फ्यूज करता है, देन इन F1 जनरेशन, जो F1 जनरेशन होगी उसमें जो ऑफ स्प्रिंग मिलेगी वो क्या मिलेगी, ठीक है देखते हैं। सो यहाँ पे क्या बनेंगे जाके 44A प्लस XX, ठीक है। इफ इन केस, ठीक है, इन केस ये वाला ओवम अगर इस स्पर्म से फ्यूज करता है, देन जो ऑफस्प्रिंग फॉर्म होगी इट्स अ डॉटर, ये डॉटर बनेगी। ओके, नाउ सपोज दैट this ovum is crossed with this sperm, then so 22 plus 22 ऐड कर देंगे, so 44A plus x and y, xy, so क्या बनेगा, जो ऑफस्प्रिंग बनी वो कौन सी, सन। Okay, now when this ovum crossed with this sperm, then you can see that 22, 44A plus XX. Okay, again daughter, okay. Now next time when this ovum fertilized with this sperm, then 44A plus XY, offspring is son. ओके, सो यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं जो रेशियो हमको मिल रहा है वो 50% सन, F1 जनरेशन है, F1 जनरेशन। ओके, रेशियो हम लोग को 50% सन मिल रहे हैं एंड 50% डॉटर मिल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे एक बात और देख रहे हैं आप लोग कि ओनली फादर, ठीक है, ओनली फादर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेल चाइल्ड, ठीक है, कि इन केस अगर मेल चाइल्ड हो रहा है या सन बन रहा है ऑफस्प्रिंग के फॉर्म में, फिर फादर इज रिस्पॉन्सिबल, ठीक है। वहां पे मदर का कोई भी जो है रिलेशन नहीं होता है, ओनली फादर रिस्पॉन्सिबल होता है कि जो भी कमिंग ऑफस्प्रिंग होगी वो मेल होगी कि फीमेल होगी। ओके, इट्स टोटली डिपेंड्स अपॉन द फादर, नॉट अ मदर, ठीक है। ये मदर पे डिपेंड नहीं करेगा, फादर पे डिपेंड करेगा। ओके, यहाँ पे एक चीज और देख ले कि जिस तरीके से जो जीन ट्रांसफर हो रहे हैं यहाँ पे, उस तरीके से आप लोग देख रहे हैं कि मदर जो है वो केवल एक ही तरीके के जो ओवम है वो फॉर्म कर रही है, ठीक है। ओनली एक्स बेयरिंग जो ओवम है वो फॉर्म करती है, जबकि जो फादर होते हैं ये टू टाइप्स के स्पर्म्स जो है प्रेजेंट होते हैं, एक्स बेयरिंग एंड वाई बेयरिंग, ठीक है। सपोज दैट एक्स बेयरिंग ओवम जो है वो वाई बेयरिंग स्पर्म से जब फ्यूज करेगा तो वहां पे जो ऑफ स्प्रिंग होगी जाके वो ऑफ स्प्रिंग कौन सी होगी, मेल होगी जाके, ठीक है। तो वहां पे सन फॉर्म होता है। तो अगर इन केस जो है जो बैकवर्ड एरियाज है वहां पे देखा जाता है, आज भी जो विलेजेस हैं वहां पे भी हम लोग देखते हैं कि जो मदर होती है अगर इन केस उनको जो है बेटी होती है तो उसको ब्लेम किया जाता है कि जो है बेटी हुई है, बट ये सही नहीं है, इट्स टोटली रॉन्ग, क्योंकि साइंटिफिकली भी ये प्रूव है कि फादर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कमिंग चाइल्ड, ठीक है, कि वो जो भी बेबी होगा उसके लिए वो फादर ही रिस्पॉन्सिबल होगा कि वो मेल होगा कि वो फीमेल होगा। ओके, so it's a topic which is related to the sex determination in man, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से जो मदर एंड फादर हैं यानी कि जो ये पेरेंट्स हैं, इन पेरेंट्स के जो कैरेक्टर्स हैं
ये पेरेंट्स के जो कैरेक्टर्स हैं ये ट्रांसफर हो रहे हैं फ्रॉम दी वन जनरेशन टू दी अनदर जनरेशन। ठीक है, एक चीज और बेटा यहाँ पे देख लें आप लोग, अगर समझ में नहीं आएगा अभी आगे हम फिर से एक्सप्लेन कर देंगे कि जो ये क्रोमोसोम्स हैं, यही जो क्रोमोसोम्स होते हैं दे आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर द जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, जो भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन होगी वो ट्रांसफर जो हो रही है फ्रॉम दी वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, वो इन्हीं की वजह से ही ट्रांसफर हो रही है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप जो है इनका ट्रांसफॉर्मेशन होता है। ओके, अभी कोई कंफ्यूजन हो तो फिर से पूछ ले बच्चों, आप लोगों को समझ में आ गया है ये टॉपिक? नहीं आया तो एक बार फिर से देख लेते हैं हम लोग। मदर एंड फादर क्रॉस करते हैं, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है, स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis प्रोसेस के थ्रू स्पर्म फॉर्मेशन एंड ओवम फॉर्मेशन होता है। स्पर्म फॉर्मेशन में स्पर्म टू टाइप्स के बनते हैं, एक एक्स बेयरिंग होता है और सेकेंड वन वाई बेयरिंग। ओके, मदर्स में ओनली वन टाइप ऑफ द जो है ओवम फॉर्म हो रहे हैं, दैट इज द एक्स बेयरिंग। ओके, जब यहाँ पे मदर का एक्स बेयरिंग ओवम फ्यूज कर रहा है फादर के वाई बेयरिंग स्पर्म से, तो वहां पे मेल चाइल्ड हो रहा है। और इन केस एक्स बेयरिंग ओवम जो है वो एक्स बेयरिंग स्पर्म से फ्यूज कर रहा है, तो वहां पे फीमेल चाइल्ड हो रहा है। ठीक है, सो इट्स अ सेक्स डिटर्मिनेशन इन मैन, इट्स अ टॉपिक टुडेज, इट्स अ टॉपिक। नाउ नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे सेक्स लिंक्ड डिजीजेस। ओके, थैंक यू।